नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। देखिए, आयुष 2024 यूपी आयुष जो है उसकी काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो अपने रेडी कर लेने चाहिए। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे और जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि आपको जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप करवाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। अब स्कोर कार्ड आप लोग जो रिवाइज्ड आया है ना, जो लेटेस्ट स्कोर कार्ड था वो वाला लगाइएगा जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो, पुराना वाला मत लगाना। इसके बाद कैटेगरी और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, सपोज यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाएंगे। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर और इस तरीके के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके लिए सब कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10th और 12th जिनका बाहर का है बच्चों का, उनके लिए मैं आगे जब अभी डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन उसमें बता दूंगा क्लियर। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद आइडेंटिटी, मतलब आप आधार कार्ड, पासपोर्ट अपना या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लगा सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट अभी आपको जब ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जब आप ऑनलाइन वेरीफाई करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो चलो बात करते हैं कि ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले जो आपको ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो नीट का स्कोर कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा आप लोगों को। इसको भी आप लोग संभाल के रखना। इसके बाद बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जिन बच्चों ने 10th या 12th, वो है बच्चा यूपी का, लेकिन जिस बच्चे ने 10th या 12th या दोनों यूपी के बाहर से कहीं से कर रखा है, तो उस बच्चे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद आती है कैटेगरी या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इससे बिलोंग करते हो तो ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो जाएंगे। और इन केस आप पीडब्ल्यूडी या आप सर्विस पर्सनल के स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, या आप एक्स सर्विसमैन के चिल्ड्रन हो, तो इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं वो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट में बोली जाती हैं। तो ये आप लोग रेडी कर लीजिएगा। प्रेफरेबली मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, या फिर विदिन 6 मंथ्स का होना चाहिए। मतलब जब आप इसको वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करोगे तो तब से लेके उस समय तक ये 6 मंथ के अंदर का ही होना चाहिए। इसके बाद बात आती है 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी काम कर जाएगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ काफ़ी सारी लगेंगी, तो आप लोग एक काम कीजिए, 40-50 फ़ोटोज़ बनवा लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, सो दैट कि बार बार आपको दौड़ना ना पड़े। फीस रिसिप्ट, जो आप फीस जमा करेंगे उसकी रिसिप्ट की कॉपी भी अपने पास रख लीजिए निकाल के, क्योंकि ये काम आएगी आपके बहुत ज़्यादा। 2 जगह लिख दिया मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो दोनों एक ही हैं। इसके बाद आगे और चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई मतलब किसकी, जो आप पहचान पत्र जिसको बोल सकते हो, या आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए, या तो आप आधार कार्ड प्रोड्यूस कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस कर दो, या आपके पास पासपोर्ट है, जो पासपोर्ट होता है उसको भी आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद बात आती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली जो बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से करके निकलते हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से करके निकलते हैं उनको टीसी भी मिलता है, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो एक आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होगा, उस अलॉटमेंट लेटर की कॉपी भी आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद पेरेंट्स का भी आप लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपने पास रखिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ उनकी भी बनवा लीजिए, मदर फादर की, उनकी भी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे डॉक्यूमेंट का। यूपी से हो तो यूपी के लखनऊ में। इसके बाद गैप एफिडेविट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैप अगर आपका है तो गैप एफिडेविट बनवाइए, और जितने साल का गैप है, सपोज़ 3 साल का गैप है तो आप बनवाइए 21 से 22 गैप है, 22 से 23 गैप है, 23 से 24 गैप है, तब जाके आप 25 में एडमिशन ले रहे हो। इस तरीके से लिखवा लीजिएगा। ये स्टाम्प पेपर पे लिखता है, किसी भी तहसील कचहरी में जाके आप बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट को। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप लोग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बैंक डिटेल्स, इन केस
जो आप जिस बैंक अकाउंट से आप लोग पेमेंट कर रहे हो, अगर आपका कुछ रिफंड आएगा या कुछ भी होगा, जैसे वैसे रिफंड तो आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब आपको सीट मिल गई तो आपको क्या ही रिफंड मिलेगा। लेकिन जो बैंक डिटेल्स आप लोग दोगे वो बैंक डिटेल्स अपनी ही देना, अपने नाम की, क्योंकि और एक चीज़ और ये इंश्योर करना कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है वही बैंक डिटेल्स आपको देनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। अभी से मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया कि अभी आपके पास टाइम है, आप लोग इनको बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर बनवाने में भागा दौड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपका टाइम सेव होगा। और इसी तरीके की और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो कुछ भी अपडेट मैं लेके आऊँगा वो आपको नीट और मेडिकल का सारा अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।